भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन। संसद के सामान्य बहुमत का मतलब होता है संसद के दोनों सदनों के उपस्थित सदस्य साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देते हैं। वो सामान्य संशोधन सामान्य बहुमत होता है। सामान्य बहुमत के आधार पर हम आर्टिकल 2, 3, 4, आर्टिकल 69, आर्टिकल 100, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 327 और आर्टिकल 240 में संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल आपको याद नहीं रखने हैं, आपको सामान्य जानकारी याद रखनी है कि हम संसद के सामान्य बहुमत के आधार पर कौन से संशोधन कर सकते हैं। जैसे किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, तो संविधान में संसद के सामान्य बहुमत के आधार पर ही संशोधन कर सकते हैं। दूसरा है किसी राज्य में द्वितीय सदन यानी विधान परिषद होती है, वो विधान परिषद बनाना हो या उसको समाप्त करना हो, ये भी केवल हम संसद के सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए राज्य की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करके संसद में भेजती है और उस प्रस्ताव के आधार पर संसद का संविधान संशोधन करती है। ऐसे ही संसद के कोरम के संबंध में संशोधन भी सामान्य बहुमत के आधार पर हो सकता है। संसद में टोटल 545 सदस्य होते हैं और संसद का मतलब लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, तो 545 का 10% होता है, वो कोरम कहलाता है। मतलब 10% सदस्य उपस्थित होंगे तो ही इस लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और 25 सदस्य राज्यसभा में उपस्थित होंगे तो ही लोकसभा की कार्रवाई होगी, उसको कोरम कहते हैं। तो कोरम के संबंध में संशोधन भी सामान्य बहुमत के आधार पर कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता के संबंध में संशोधन सामान्य बहुमत के आधार पर कर सकते हैं। देश के आम चुनाव के संबंध में संशोधन सामान्य बहुमत के आधार पर कर सकते हैं। केंद्र शासित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में संशोधन सामान्य बहुमत के आधार पर कर सकते हैं। और SC ST क्षेत्र जो होते हैं उनके प्रशासन के संबंध में संशोधन सामान्य बहुमत के आधार पर संशोधन कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन की विधि। ये 2 तरीका है इसमें। पहला तरीका है जिसको मैंने कैपिटल A से लिखा है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। अब संसद का विशेष बहुमत भी 2 तरीके से होता है। संसद का विशेष बहुमत, इसके भी 2 तरीके हैं। पहला छोटा a लिखा है मैंने, छोटे a में पॉइंट बना करके, संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या से कम आधी होनी चाहिए। मतलब जैसे लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 545 है और 545 के आधे हैं 272, तो कम से कम 272 सदस्य संविधान संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले होने चाहिए, टोटल के आधे। दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की संख्या से कम 2/3 होनी चाहिए। जो मतदान में भाग ले रहे हैं सदस्य उनका 2/3 होना चाहिए। जैसे मतदान में मान लो 2/3 सदस्य भाग लेते हैं और टोटल सदस्य है मतदान के दिन लोकसभा में मान लो 545 होते हैं, लेकिन 450 सदस्य उस दिन उपस्थित हैं। तो अब इसका 2/3 सदस्य अपन निकालेंगे। 3 एकम 3, 3 अंटे 24, मान लो 440 सदस्य उपस्थित है। भाग देने में कैलकुलेशन में ऐसा नहीं हो। 3 एकम 3 और 3 अंटे 24, 180 और 18 दूनी 36, 360 सदस्य यदि पक्ष में मतदान करते हैं तो ही वो विधेयक संविधान संशोधन विधेयक माना जाएगा, पक्ष में पारित होएगा। यहाँ पर 440 मैंने उदाहरण के स्वरूप में लिखे हैं, संख्या कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरा इसमें होता है राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित होने के बाद आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल से स्वीकृति के लिए आवश्यक होता है।
और स्वीकृति के बाद में ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संविधान संशोधन विधेयक भेजा जा सकता है। अब कौन से विधेयक ऐसे होते हैं जिनके लिए विशेष बहुमत आवश्यकता होती है? जैसे केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन या उसकी निर्वाचन पद्धति हो, न्यायपालिका की शक्तियों में परिवर्तन हो, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, या फिर खुद जो 368 अनुच्छेद है जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हो, उसमें संशोधन करना हो, तो आधे से अधिक राज्यों की विधानसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। कुछ दूसरी बातें भी है जो संविधान संशोधन के लिए आवश्यक होती है। संविधान संशोधन विधेयक होता है उस पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता है, मतलब लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में अलग अलग संविधान संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के पास जब संविधान संशोधन विधेयक जाता है तो वो इसको पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। ऐसे ही राज्य विधानमंडल जो होते हैं वो संविधान संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं कर सकती है, खुद चल कर के पहल नहीं कर सकते हैं राज्य की विधानसभाएं। और संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं वो संविधान संशोधन के द्वारा हम संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान का मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन जो मूल ढांचा होता है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है।